लव यू बुज्जी। ओके भाई लोगों, तो सबसे पहले तारीफ करनी पड़ेगी कल की मूवी के मेकर्स की। व्हाट अ डेडिकेशन एंड व्हाट अ विजन मैन। नहीं तो आप जरा खुद ही सोच कर देखो ना कि मूवी में बुजी सिर्फ एक कैरेक्टर का व्हीकल होने वाला है, बट उसको भी इतने बड़े इवेंट में रिवील करना जैसे कि मानो कोई सुपरस्टार की मूवी आ रही है एंड उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। ये दर्शाता है मेकर्स की डेडिकेशन एंड विजन को कि उनका विजन क्या है। एंड इससे मालूम पड़ता है कि उनकी जो टैग लाइन है ना कि दिस इज द गेम चेंजर ऑफ इंडियन सिनेमा, सच में इसको देखकर मुझे लग रहा है कि दिस विल बी द गेम चेंजर ऑफ इंडियन सिनेमा। भले ये मूवी हिट हो या फ्लॉप, ये गेम चेंजर तो होने वाली है। फ्लॉप हो गई तो भी सबक सिखा कर जाएगी, एंड अगर हिट हो गई तो भाई कई सारे लोगों को उम्मीद दे के जाएगी कि हम भी एक हॉलीवुड लेवल सिनेमा बना सकते हैं। एनीवे, तो इन सारी बातों को साइड में रखते हुए चलिए थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं इस इंट्रोडक्शन क्लिप को। तो सबसे पहले ही हमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर का एक रेफरेंस देखने को मिलता है। ये मिशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भैरवा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एंड नाउ थोड़ा क्लिप में आगे जाकर हमको ये वाला शॉट देखने को मिलता है, एंड ये वाला शॉट कंटिन्यूएशन है इस वाले सीन की। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमें एक स्टेचू देखने को मिल रही है। अब ये स्टेचू किसकी है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी बुज्जी की छोटी मोटी डिटेल के बारे में। जैसे कि पहली डिटेल तो ये वाली, यहाँ पर बुज्जी के इंटीरियर में हमको एक पुराने कैसेट टाइप दिखता है। अब यहाँ पर फिर से एक और सवाल खड़ा होता है कि इतने फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ये पुराने वाले कैसेट क्या कर रहे हैं। तो देखो, इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस तरह ड्यून में भी टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया था बिकॉज टेक्नोलॉजी ही उनके लिए खतरा बन चुकी थी, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो सकता है। एंड उसकी बजाय यहाँ पर ऐसी चीजों को यूज किया जाता हो जो अपने आप से काम ना करे, जो हैक ना हो सके। एंड मुझे लगता है कि ये जो कैसेट है ना, ये बुजी के डाटा को रिस्टोर करता हो या फिर बुजी इसी से कंट्रोल होता हो, जैसे कि कंप्यूटर होता है ना सीपीयू से, वैसे ही। एनीवे, थोड़ी बुजी के बारे में और डिटेल को देखें तो बुजी काइंड ऑफ बैटरी जैसे स्टफ से कंट्रोल होता है। मे भी हो सकता है कि ये उसका पावर सोर्स हो। एंड ये बुजी में बैटरी वाली बात, एंड उसके शूज भी चार्ज होते हैं, तो ये सिमिलरिटी देखकर मुझे काफी अच्छी लगी। इससे काइंड ऑफ एक रियलिज्म पैदा होता है कि बुजी और उसके जूते को देवा ने ही बनाया है। जैसे कि हम सिनेमा का ही एग्जांपल ले लें तो हम राजामौली सर की मूवी देखें तो उनमें कई सारी सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है ना, वैसी ही सिमिलरिटी हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा हमें इस क्लिप से ये भी पता चल रहा है कि बुजी उड़ भी सकता है, एंड उसकी स्पीड मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पर कुछ जेट्स भी लगे हुए हैं। बाकी इसके अलावा ये क्लिप हमारे दिमाग में और भी क्वेश्चन छोड़ के जाता है, जैसे कि यहाँ बुजी किस बाउंड्री की बात कर रहा है, एंड ये बुजी और भैरवा किस न्यू वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो वेल, इससे रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी है, चलो उसको भी सुनाता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैरवा यहाँ पर किस बाउंड्री की बात कर रहा है, एंड वो किस बाउंड्री को लेने जा रहा है जिसका चांस 0.18% ही है। तो देखो, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बाउंड्री और किसी की नहीं बल्कि अश्वत्थामा की हो सकती है। अब अश्वत्थामा की क्यों? सबसे पहले तो बाउंड्री का जो अमाउंट है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा है, 1 मिलियन यूनिट। एंड इस वर्ल्ड में 1 मिलियन कौन अफोर्ड कर सकता है? ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड का राजा। एंड इस वर्ल्ड का राजा कौन है? कली। तो कली ने अश्वत्थामा पर बाउंड्री लगाई होगी कि जो भी उसको पकड़ कर लाएगा उसको वो 1 मिलियन यूनिट देंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि कली इस दुनिया का राजा है तो वो ही क्यों पकड़ के नहीं लाता उसको? तो वेल, अगर आपको अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन वीडियो याद है तो वहाँ पर राया कहता है कि आपको राइडर्स ने क्यों शूट किया, एंड आप राइडर से बहुत अच्छा फाइट करते हो। तो इसका क्लियर हिंट है कि कली ने पहले राइडर्स को ही भेजा होगा अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, पर अश्वत्थामा ने उनसे फाइट करके उनको हरा दिया एंड भगा दिया। उसके बाद ही कली ने बाउंड्री लगाई होगी, एंड उस बाउंड्री को रिसीव करने पहुंचा हमारा भैरवा। एंड अभी इसका एक और प्रूफ मुझे मिला इस वाली वीडियो से। And that's the great part about it. The rear here has a chamber where the character actually puts his prisoners. एंड इसके अलावा आपको इस मूवी का फर्स्ट टीजर याद है? उसमें भी हमने देखा है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच लड़ाई होते हुए। एंड अगर आप इस हाथ के टूटते हुए सीन को नोटिस करो तो ये उसी स्टेचू का हाथ है जो हम इस शॉट में देख चुके हैं, और यहाँ पर ही फाइट होगी अश्वत्थामा और भैरवा के बीच उस बाउंड्री के चक्कर में। एंड यहाँ की लोकेशन और सराउंडिंग को देखकर तो मुझे यही लग रहा है। एंड क्योंकि अश्वत्थामा एक अच्छे फाइटर है इसीलिए यहाँ पर बुज्जी कहता है कि हमारे जीतने के चांस बहुत कम है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि ये न्यू वर्ल्ड क्या चीज है। तो देखो, इसके बारे में हमें इस वीडियो में ज्यादा डिटेल तो देखने को नहीं मिली, बट इस वाली लोकेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्पेस स्टेशन हो सकता है। एंड में भी हो सकता है कि यहाँ पर भी इंटरस्टेलर मूवी जैसा कॉन्सेप्ट यूज हो, जिसमें इस स्पेस स्टेशन की मदद से पृथ्वी के बिगड़ते हुए वातावरण की वजह से इंसानों को दूसरे ग्रह पर रहने के लिए पहुंचाया जा रहा हो। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कली इस दुनिया का राजा है, तो वो ऐसा होता हुआ थोड़ी देखेगा, वो तो अपने खुद की ही पूजा करवाएगा। इसी वजह से ये सारा माजरा हो रहा है, एंड उसने ही इस स्पेस स्टेशन को ही डिस्ट्रॉय भी करवाया होगा। एंड अश्वत्थामा भी इसी न्यू वर्ल्ड में रहते हो, एंड अश्वत्थामा और यहाँ के भले इंसानों ने इंसानों के रहने के लिए इस न्यू वर्ल्ड को स्टेब्लिश किया।
बट कली ने इसको डिस्ट्रॉय करके अपनी स्टेचू स्टेब्लिश कर दी यहाँ पर। कि आप अपनी थ्योरी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये 1 मिनट का क्लिप देखने में तो बहुत ही छोटा है एंड ज़्यादा डिटेल भी नहीं मिलती हमको, पर हम अगर सोचने जाएं तो इस पर बहुत सारी थ्योरीज बना सकते हैं। वैसे अपनी थ्योरीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।